एक ब्लैंक आर्टबोर्ड है और आप कुछ भी बनाना चाह रहे हो। लाइक ये मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाता हूँ। ठीक है। इस स्क्वायर को मैं इस आर्टबोर्ड के ऊपर रिपीट करना चाह रहा हूँ। कैसे? एक तो ये है कि इसको ऑल्ट के साथ कॉपी बना के कंट्रोल डी कर लो, रिपीट हो जाएगा। यही मैंने सिखाया था ना आपको कि अगर आपने इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे प्लेस करने के बाद कंट्रोल डी कर दो। ठीक है। इसका एक आसान तरीका बताऊं। शेप सेलेक्ट की, इफेक्ट्स में चले जाओ, इफेक्ट्स में जाके डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाओ और ऑप्शन का नाम है ट्रांसफॉर्म। इस पे क्लिक कर दो। अब ये तरह गौर कीजिएगा, इसमें आपको टॉप के ऊपर स्केल नजर आ रहा है, सेंटर में मूव नजर आ रहा है, थर्ड आपको रोटेट नजर आ रहा है। इनको जरा मेरे साथ देख लो, है क्या ये स्केल कितना बड़ा करना है या ऐसे ही रहने दो? मैं कह रहा हूं ऐसे ही रहने दो, जितना है वैसे ही रहने दो। 100% जितना साइज है यही रहने दो, छोटा बड़ा मैंने नहीं करना। जस्ट लेट इट गो विथ सेम वैल्यूज। मूव करना है कितना, हॉरिजॉन्टल करना है, ये लो, ये मूवमेंट हो रही है। फासला दूं थोड़ा सा, ये और दूं, ये लो। कितनी कॉपियां निकालनी है, कितनी कॉपियां निकालनी है, कॉपी यहां बता दो। क्या आपका काम वो आराम से नहीं हो गया जो अभी इतनी मुश्किल से हो रहा था? हो नहीं गया काम ओके, ये लो, वही काम आपका कितने आराम से हो गया। दोबारा से देखो। अच्छा, ये जब ऑब्जेक्ट आ जाएं स्टूडेंट्स, जब ये ऑब्जेक्ट आ जाए, असल में ये इफेक्ट्स हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है ये इस ऑब्जेक्ट पे जो फर्स्ट वाला था इसके इफेक्ट्स हैं। आपको के सर इफेक्ट्स हैं, तो मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूं ऊपर पूरे फ्रेम में, तो मैं आपको ये कहूंगा इसको एक्सपैंड कर लो। क्या कर लो? एक्सपैंड कर लो, ये जरूरी है, वरना आप ये काम नहीं कर सकोगे जो मैं करने लगा हूं। ये देखो, अब ये एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, हर कोई अलग अलग है। एक ग्रुप बना हुआ है, अनग्रुप कर लो, ये अलग अलग है, हर एक अलग अलग है। यहां तक कि इसके कलर भी डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो। सिलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। कलर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रखना चाह रहे हो रख लो, ये लो, मसला ही कोई नहीं। दोबारा से सुनो, इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, इनको अब मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, इफेक्ट्स लगाना चाह रहा हूं और वर्टिकल इसको मैं प्लेसमेंट करना चाह रहा हूं। देख रहा हूं कितने आराम से मैं काम आपका होने वाला है। सिलेक्ट किया, दोबारा से जाओ इफेक्ट्स में, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ऑप्शन का नाम है ट्रांसफॉर्म, क्लिक कर दो। क्या करना चाह रहे हो? इसको वर्टिकल प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, बिल्कुल कर लेते हैं। ये लो, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल किया था, वर्टिकल करने लगा। ये नीचे नहीं, ऊपर। कितना कितना फासला, इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है, जितना करना है कर लो। करने के बाद, करने के बाद अगर आप चाहो इसको रोटेट भी कर सकते हो ऐसे। कितनी मजे की चीज हो रही है और आपका काम कितना आसान हो रहा है। यहां से मूवमेंट होगी कंट्रोल, यहां से रोटेशन होगी कंट्रोल उनकी। चेक करो कितने आराम से आपका काम हुए जा रहा है। कितनी कॉपी निकालनी है इसकी, ये लो। जितनी भी आपने कॉपीज निकालनी है आप इसकी कॉपीज निकाल सकते हो, लेकिन इसमें अब होगा ये कि चूंकि ये इफेक्ट्स हैं, तो मैं अभी फिलहाल इसको स्ट्रेट ही रखता हूँ। इसको रोटेट नहीं करता, मैं स्ट्रेट रखता हूँ। मैं उसको अभी बताता हूँ कि क्या करेंगे इसका। ये लो, रोटेट नहीं करता। कितनी कॉपी निकालनी? एक क्लिक के ऊपर आपका काम हो गया कंप्लीट, ओके, डन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये इसकी इफेक्ट्स हैं, यू नीड टू एक्सपैंड अपीयरेंस। ये लो जी, काम हो गया आपका। कितने आराम से ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को यूज करते हुए, ट्रांसफॉर्म में मूवमेंट होती है, स्केलिंग होती है, रोटेशन होती है, तीनों काम कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, मैं यहां पे एक लाइन लगाता हूं, सेंटर में लगाता हूं ऐसे, ये लाइन लगा दी, वेट दे देता हूं इसका,
5 पॉइंट, वेट भी दे दिया। ये लाइन है एक सिंपल सी। ये देखो मैं क्या करने लगा हूं, इसके ऊपर चले ये इफेक्ट्स भी लगा देता हूं, ये वाले कोई और लगा लो जो दिल करता है, ये मैंने लगा दी। इसको मैं अब ट्रांसफॉर्म करता हूं। ये देखिए कैसे आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक दिया, ये जो विड्थ का प्रोफाइल विड्थ आपने वेरिएबल जो भी सेट करना है ये कर दिया। अब इफेक्ट्स लगाने लगा हूं, दोबारा से देखो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म। ये देखिएगा जो हो रहा है जैसे आपको अच्छा लगता है उसको फ्रीज कर दो। ये देखो स्केल करना है, देर इज नो नीड टू स्केल। हाँ स्केल कब करते हैं वो बताता हूं अभी आपको थोड़ी देर में। मूव करना है, यस मूव करना है, कितना मूव करना है आप बता दो, या इसको रोटेट करना है, हाँ रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है और किस पॉइंट के मुताबिक रोटेट करना है। ये देख रहे हो ये रोटेट हो रहा है, कितनी डिग्री? 15 डिग्री। फ्रीज कर दूं? यस। कितनी कॉपी निकाल दूं? कितना मजे से आराम से काम हो गया आपका। दोबारा देखो, मुझे जीरो कर देता हूं, दोबारा स्ट्रेट कर देता हूं। इस बार मैं इसको मूव करवाता हूं। कैसे? हॉरिजॉन्टल मूव करना है या वर्टिकल करना है बताओ, और किस पॉइंट के राउंड मूव करना है, किस पॉइंट को फ्रीज करना है। आप चाह रहे हो ये वाला पॉइंट फ्रीज हो जाए, सेंटर नहीं, ये वाला पॉइंट फ्रीज हो जाए, तो आपने इस पॉइंट को क्लिक कर देना है। ये देखो इस बार मैंने पॉइंट ये ले लिया, पहले सेंटर था, सेंटर के राउंड रोटेट हो रहा था, अब क्या होगा वो पॉइंट फ्रीज हो गया, उसके मुताबिक रोटेशन हो। ये देखो एक नई चीज बनने लगी है, गौर कीजिएगा। पहले कुछ और था। 10 डिग्री दे दो, कितनी कॉपियां? पूरा करना पूरा कर लो, ये लो। हाफ करना है हाफ कर लो, ये लो। हाफ करना है हाफ कर लो। ये देख रहे हो कैसी शेप बन गई जबरदस्त किस्म की। ये वैसे बनानी हो तो कितनी मुश्किल है, लेकिन ट्रांसफॉर्म ने कितना आसान कर दिया आपका काम। ओके कर दूं? ये लो। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में अपना, इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके क्या करना है, एक्सपैंड अपीयरेंस। अब इससे फायदा ये होगा कि आप इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के बाद काम कर सकते हो उसमें, लाइक दिस। एक का कलर, इसका कलर, इसका कलर, एक छोड़ के एक कर रहा हूं, एक छोड़ के एक मैंने एक्टिवेट कर दिया। कलर देना है इसका, फिलिंग। ये लो। स्ट्रोक, स्ट्रोक भी दे दूं? स्ट्रोक भी दे देते हैं। ये लो, चेक कर लो। ये देख रहे हो कितना आराम से सुकून से आपने कितना अच्छा काम विद इन नो टाइम आपने कर लिया। दोबारा से देखो, इस बार हम एक सिंगल लाइन लगाता हूं, या हम एक काम करते हैं रेक्टेंगल ही लगा लेते हैं। ये लो रेक्टेंगल लगाते हैं, ये एक रेक्टेंगल लगाई मैंने, बिल्कुल प्लेन सी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, डिफॉल्ट कर लेता है इसको। वे फिल इज व्हाइट एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। फिल इसकी ऑफ कर देता हूं, चलें फिल ऑफ कर देते हैं, और इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स लगाता हूं। इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म चेक कीजिएगा, क्या इसको स्केल करना है, बड़ा स्केल करना है, हॉरिजॉन्टली बड़ा कर दूं? ये देखो जो कर रहे हो वो आपको दिख रहा है। छोटा करना है, ये छोटा कर दो, ये देखो अंदर की तरफ आ रहा है ना ये। क्या इसको ऊपर ले जाऊं? ऊपर ले जाओ। वर्टिकली छोटा कर दूं? वर्टिकली छोटा कर दो। क्या इसको हॉरिजॉन्टली मूव कर दूं ऊपर? ये लो। वर्टिकली ऊपर, ये लो। यहां रख दूं ऐसे? ओके कर दूं? कितनी कॉपी निकालनी है इसकी, इस मूवमेंट की? ये देखो चेक करो कितना खूबसूरत एक उसका व्यू जनरेट हो रहा है, और कितने आराम से हो रहा है। ये देख रहे हो एक ऑब्जेक्ट दूसरा से छोटा उतने फासले पे, तीसरा उससे छोटा उतने फासले पे, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां ऊपर की तरफ मूवमेंट।
इसके अंदर आप फिलिंग शिलिंग करनी है, कलर करनी है, आपकी मर्जी है। दोबारा से देखो, अब ये असल में इफेक्ट है, यू नीड टू एक्सपैंड, देन अनग्रुप, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। कलर्स करने, कलर्स कर दो, अलग अलग और सेम, आपकी मर्जी है। ये लो, एक छोड़ के एक हम कलर इसका दे सकते हैं, इसका कलर हम दे सकते हैं। देख रहे हो, हर रेक्टेंगल को अलग से आप डील कर सकते हो। क्या ख्याल है, काम आसान हो रहा है या मुश्किल हो रहा है? ये अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपने अपने लिए आसानी पैदा करनी है या मुश्किल रखनी है। तो कभी आपको इस तरह का एक्शन कंप्लीट करना पड़ जाए तो दिस इज ए वे टू डू इट। ट्रांसफॉर्म लगता बड़ा ही मुख्तसर सा टूल था, लेकिन जब उसको हमने एक्सप्लोर किया तो उसमें बहुत कुछ निकला, बहुत काम करने के लिए आपके पास उसमें एक काम जो कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल लगाया, ठीक है, जिसकी फिलिंग मैंने नन है, स्ट्रोक इसका सेट किया हुआ है। ये देखिएगा, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म। जो करना है आप यहां पे बताते जाओ। मैं इस कॉर्नर को फ्रीज करना चाह रहा हूं, ये नीचे वाले को, और स्केल करना चाह रहा हूं यहां से हॉरिजॉन्टली। ये लो, हॉरिजॉन्टली आपका स्केल मैंने 120% कर दिया। वर्टिकली भी कर दूं, चलो वर्टिकली भी 120% कर देते हैं। 20-20% इंक्रीज कर दिया, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ये हो रहा है, और इसको मैं मूव भी करता हूं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको राइट साइड पे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ये लो, और इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं, ये चेक कीजिएगा। क्या इसको एंगल वाइज रोटेट कर दूं? ये देख रहे हो, बैंड हो रहा है। ये, और मजे की बात देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका रिफ्लेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, एक्स एक्सिस, ये ये वाई एक्सिस, ये हर एक दूसरे का रिफ्लेक्ट होगा। फ्लिप जिसे नहीं बोलते, फ्लिप, रैंडम कर दो, ये लो, रैंडम में अजीब से रिजल्ट आ जाएंगे। ये आप यहां से रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट करना है, नहीं करना, पैटर्न रखना है, स्केल कॉर्नर्स को करना है कि नहीं करना, स्केल भी हो रहा है। गौर करो स्टूडेंट्स, क्या छोटे सर्कल का वेट कम है, बड़े का वेट ज्यादा है? वेट भी तो बढ़ रहा है ना। अगर आप नहीं चाह रहे, वेट नहीं बढ़ाना चाह रहे, इसको ऑफ कर दो। सारे सर्कल्स की वेट स्ट्रोक का इफेक्ट सेम ही रहेगा। लेकिन आप चाह रहे हो जैसे सर्कल का साइज या रेक्टेंगल का साइज या स्टार का साइज बढ़े, तो वेट भी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। ये ऑन कर दो, कॉपीज यहां से डिसाइड कर दो, जितनी भी बनानी है बनती जा रही है। एंगल यहां से रोटेट करने का दे दो, ये देखो बेंडिंग हो रही है। ये लो, साइज यहां से छोटा करना है, छोटा कर लो, स्केल जिसे बोलते हैं। वर्टिकल भी छोटा करना है, वर्टिकल भी छोटा कर लो, ये लो। बड़ा करना, बड़ा कर लो, ये लो। और देखो कितने आराम से आपके वो सारे काम जो आप करना चाह रहे हो इजीली आप कर पा रहे हो। यू नीड टू जस्ट क्रिएट ए सिंगल शेप और ऑब्जेक्ट। और अगर आप कहते हो कि सर एक से ज्यादा हो सकती हैं, भाई क्यों नहीं हो सकती, आप बना लो। ये देखो, एक शेप बनाता हूं मैं, ये एक शेप बनाई मैंने। इन दोनों को सिलेक्ट करके, आपको याद है ना पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर से क्या होता है, यूनाइट नहीं कर सकते इसको। ये लो, यूनाइट कर दिया। ये भी तो एक शेप है, ठीक है, ये भी तो एक शेप है। इसको आप सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करके बाद इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा लो। इफेक्ट लग जाएंगे ना इसके ऊपर। इफेक्ट्स में जाओ, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म, ये लो।
कितनी कॉपियां निकालनी है आप बता दो, यहीं पे निकल आएंगी। ये कॉपीज बन गई, इस जगह पे 10 कॉपीज पड़ी नहीं है। दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि ना तो आपने इसको स्केल किया है, ना इसको आपने मूव किया है, ना इसको रोटेट किया है। कुछ करोगे तो कॉपियां नजर आनी शुरू होंगी। ये देखो, ये देख रहे हो, हॉरिजॉन्टली, और ये वर्टिकली। कॉपी निकली कि नहीं निकली उसकी? मूव करना है, मूव कर दो जरा इसको। ये लो, इधर, इधर, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, रोटेट करना है कितना? ये लो, ये लो, ये देख रहे हो, ये एक शेप रोटेट होके ये आ गई। ये 10 कॉपियां हैं, कम करनी कम कर दो। ये लो, एक कम से कम। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, स्केल भी हो रहा है। मूवमेंट मैंने नहीं की, मूवमेंट नहीं है। कॉपीज कम करनी है, कम कर दो। आप देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, आप जैसे इसको करोगे ओके, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास स्क्रीन के ऊपर इस तरह क्रिएट होके आ गया। अब ये चूंकि इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स को अगर आप इसके अंदर कलर्स डिफरेंट डिफरेंट करना चाह रहे हो, लाइव पेंट को यूज करना चाह रहे हो, आप हर ऑब्जेक्ट को अलग से डील करना चाह रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपैंड जरूर कर देना। और एक्सपैंड करने के बाद आपका ये हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग है, यू नीड टू अनग्रुप फर्स्ट। देख रहे हो, हर चीज अलग है। ये असल में एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो ये था। क्या ख्याल है? यही है ना सारे? ये लो, ये लो, ये लो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके अलग अलग आपको नजर आएंगे। हैं ये अलग अलग, ये क्योंकि आपने उसको अनग्रुप कर दिया। ये देख रहे हो, उसकी उतनी कॉपीज जनरेट हो गई हैं असल में। समझ रहे हो बात को? तो एक अच्छी ऑप्शन है। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप उसको कितना स्केल, कितना स्केल मतलब साइज, कितना मूव, कितना रोटेट करना चाह रहे हो टू क्रिएट समथिंग। ठीक है, टू क्रिएट समथिंग। तो ये आपको अलाउ करता है कि अगर आपने कोई शेप बनाई और बनाने के बाद अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, तो ट्रांसफॉर्म आप इजीली इफेक्ट्स में जाके यहां से कर लेना। ये, और ये इन ऑप्शन के ऊपर आप ग्रिप कर लेना, स्केल, मूव और रोटेट। अब रोटेट के लिए एक चीज याद रखना, आमतौर पे इसका सेंटर पॉइंट होता है रोटेट पॉइंट, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। मैं इसको ये बॉटम लेफ्ट ले लेता हूं, ये ऑन कर दिया। अब देखो कितना एंगल, या बता दो। ये लो, ये तकरीबन मैंने 10 डिग्री कर दिया। ठीक है, करने के बाद कितनी कॉपियां? बना के नहीं बना? इतना ही रखना है, इतना ही रखो, इतना ही रखना है, इतना ही रखो। बढ़ाना है बढ़ा लो कॉपियां। ये लो, पूरा उसने एक उस सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट वाला। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने एक रोटेट टूल भी सीखा था, उससे भी ये काम नहीं कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, वो उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें आपके इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है जितना इसने अच्छा कंट्रोल दे दिया। और सिर्फ कंट्रोल रोटेट के हवाले से नहीं दिया, मूव के हवाले से भी दिया, स्केल के हवाले से भी दिया। मिसाल के तौर पे आप हर दफा ये चाह रहे हो कि 10% स्केल इसका छोटा हो, कर लेते हैं। ये देखो, चेक करो, व्यू ही चेंज हो गया। हर रेक्टेंगल अगले रेक्टेंगल से 10% छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और आखिरी वाला देखो सबसे छोटा हो गया, हॉरिजॉन्टल। बढ़ाना है बढ़ा दो, ये लो, हर रेक्टेंगल पिछले से बड़ा हो गया। चेक कर लो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपने स्ट्रेच किया, ये देखो। कम करना है कम कर दो, ये लो, ये शेप बनानी थी आपने, ये हॉरिजॉन्टल मैंने कर रहा हूं। वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, ये लो, ये वर्टिकल हो रहा है स्ट्रेच, शक्ल ही चेंज हो रही है। ये देखो, और सिर्फ यही नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल मूव भी कर सकते हो। ये देखो,
और ये देखो रिजल्ट ही चेंज हो गया। वर्टिकल करूं, ये वर्टिकल है, ये देख रहे हो, हर एक को मूव कर रहा है, मूव कितना वो आपने बताना है। ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा, ये देखो वर्टिकल मूवमेंट और बढ़ गई। वर्टिकली क्लोज ले आओ, ये लो, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कर दो, ये लो, रोटेट करना है और ये लो, चेक करो, उसका टोटल व्यू ही चेंज हो गया। कॉपीज बढ़ा दो, ये लो, चेक करो, ये टोटल डिजाइन ही उसने सेट कर दिया। ट्रांसफॉर्म है ये स्टिल सिंगल ऑब्जेक्ट, यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट अपीयरेंस, ये लो। अब आप इसके ऊपर जो भी एक्शन करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, ये फुल फ्लैज आपके पास ऑब्जेक्ट, यहां तक कि इसके अंदर अगर आप फिलिंग भी करना चाहो कर सकते हो ना, फिलिंग आपको मैंने टूल्स तो सिखाया हुआ है। ये पहले सिलेक्ट कर लेना इसको सारे को, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेना और फिर आप ये लो, ये डिटेल में भी जा सकते हो इधर। तो मेरे बात को कितना इजी जॉब है, अगर ये टूल को आपने समझ लिया तो काम करना। समझ लो ट्रांसफॉर्म की कितनी अहमियत बढ़ गई कि ट्रांसफॉर्म से आप कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो जो इफेक्ट्स के थ्रू जनरेट होंगे। मूवमेंट, रोटेशन एंगल और स्केलिंग, ये तीन इसमें मेन रोल प्ले करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो चीज इसमें रह गई है इफेक्ट्स में, जल्दी से मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। याद होगा मैंने कुछ रोज पहले आपको कहा था जिगजैग होता है। जिगजैग तो हमने देख लिया था इफेक्ट, बाकी देख लेते हैं आज। जिगजैग को मैंने बता दिया था कि कितना उसको वैल्यू को साइज वाइज बड़ा करना है, रिजेस कितने क्रिएट करने हैं, स्मूथ करना है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ये भी इफेक्ट्स हैं। यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू अपीयरेंस एक्सपैंड, ये कर लीजिएगा। फिर आपके पास सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें शेप को अपनी मर्जी से साइज वाइज करना है। ये देखो एंकर्स आ गए सारे, इसकी रेपिटेशन करना, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कभी ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हो इजिली, आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, ये सारी स्क्रीन के ऊपर आप दिखा सकते हो। अच्छा, एक और आर्टबोर्ड लेते हैं। अब मैं इसकी रिमेनिंग ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। रिमेनिंग ऑप्शन क्या क्या हैं? एक तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया, दूसरा मैंने जिगजैग के बारे में बता दिया। फिर आपको बाज औक़ात अपने जो शेप है इसको रफ करना पड़ता है। रफ ऑप्शन है, रफनेस, इफेक्ट्स में रफन, दिस इज अ रफन, क्लिक कर दो, वो देख रहे हो रफ हुई कि नहीं हुई सरफेस? क्या बड़े कर दूं साइज का, रफनेस का? ये देखो बढ़ रही है रफनेस। कम करनी है, बिल्कुल लो कर दूं, ये लो हो गया। हाई कर दूं, हाई हो गया। डिटेल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या इसके जो एजेस हैं, जो शार्प एजेस हैं, स्मूथ कर दूं? ये लो स्मूथ हो गए, ये स्मूथ होंगे, ये आपके शार्प होंगे। ये मैं आपको करके दिखा देता हूं जरा क्लियर, ये देखो ये स्मूथ है,
और कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए ऐसे ऑब्जेक्ट की, तो ये आपके पास अवेलेबल है। बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, कोई टेक्स्ट लिखना है वो आपकी मर्जी, कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखना है वो आपकी मर्जी। तो ये एक आपके पास टूल है, जो एक इफेक्ट्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि अगर आप चाहो तो ऐसी शेप बनाने में आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो इसको आप फिर एक्सपैंड कर लेना, वरना ये ब्लू कलर आपको नजर आता रहेगा ये वाला। स्टिल ये रेक्टेंगल ही था ना, इसकी अपीयरेंस चेंज हुई है ना, तो ऑब्जेक्ट में जाके इसको ये कर दिया करो। अब आपका ये फुल फ्लैज एक उसी तरह का रफ ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ मौजूद है, जिसके ऊपर अब आप अगर चाहो इसके स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हो, फिल पे भी काम कर सकते हो। ये स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक का कलर है, ये इसकी फिलिंग है, जो भी देना चाहो। बाकी इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख दो। इसके ऊपर आपने प्लेसमेंट करनी है, पाथ के ऊपर प्लेसमेंट करनी है, पाथ के ऊपर भी आप प्लेसमेंट कर सकते हो लाइक दिस। ये देख रहे हो, टेक्स्ट अलोंग दी पाथ। यू नीड टू गो विद दिस टूल। पाथ को टच करोगे तो ये आपको इसकी वैल्यूज यहां पे प्रेजेंस उसकी नजर आ जाएगी। ठीक है, कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ये काम किए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका रेक्टेंगल हो, एनीथिंग। यहां तक कि एक आपके पास अगर लाइन भी लगी हुई है, या एक आर्क भी लगी हुई है, या एक स्पाइरल भी है, ये देखो, ये स्पाइरल है ना, स्पाइरल को भी अगर रफ करना चाहो आप रफ कर सकते हो इफेक्ट्स लगा के। रफनेस, रफन, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट, रफन, ये लो, वो देख रहे हो सरफेस को, रफ हो गई। स्मूथ करने एजेस स्मूथ कर लो, ओके करोगे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट इस शेप में आ गया। बाकी वेट बढ़ाना है, वेट यहां से बढ़ा लो। ठीक है, और अगर आप इसको अपीयरेंस जैसी है वैसे दिखनी चाह रहे हैं तो इसको एक्सपैंड कर लिया करो लाइक दिस। और अगर आप इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट को फिट करना चाह रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को भी फिट कर सकते हो। टाइप टूल, ये देख रहे हो, टेक्स्ट आ गया उसकी सरफेस के ऊपर। अपना टेक्स्ट प्लेस करना वो भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ये एक इफेक्ट है जो आप अपने टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। मजे की बात, कोई हेडलाइन है, कोई हेडलाइन है उसको रफ करना चाह रहे हो लाइक दिस, ये हेडलाइन है आपकी, इसके ऊपर भी रफ एंड इफेक्ट्स लग जाते हैं। लेकिन रफ एंड इफेक्ट कब लगते हैं, जब आप अपने टाइप वैल्यू को आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो, ये पहले कर लेना। जब ये कर लो तो इसको भी रफन कर सकते हो। इफेक्ट्स में जाओ, डिस्टॉर्ट में जाओ, रफन, वो देख रहे हो, टेक्स्ट का फिनिशिंग देखो कितना स्टाइलिश आ गया। थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ाना है, ये लो, और बढ़ाना है, और ये इतना ना कर देना कि वो खराब हो जाए टेक्स्ट, अब पता नहीं लग रहा है क्या। बिल्कुल माइनर सी वैल्यू के साथ, रफन रफन। डिटेल देनी है, डिटेल दे दो, ये लो, ये लो, ओके कर दो, चेक करो, ये आपका एक रफनेस इफेक्ट्स के साथ मौजूद एक टेक्स्ट आपके पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ भी बना हो, एनीथिंग, कोई भी शेप हो, यहां तक के स्टार भी है, पॉलीगॉन है, एनीथिंग, आप इसको रफन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो। ये जी रफन का काम टोटल। और रफन के बाद ये आपको यहां से इसको कंट्रोल कर लेना, ज्यादा कम जितनी वैल्यू देनी है जैसे देनी है। आप एजेस को स्मूथ करना है स्मूथ कर लो, कॉर्नर्स को, पॉइंट्स को ये कर सकते हो। इस तरह आप कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट जिसमें रफ पेन की वैल्यू से आप प्ले किया जा सकता है। फिर मैं इसकी कुछ और इफेक्ट्स हैं जल्दी से वो बता दूं, फिर कुछ टूल्स हैं उसकी तरफ लेके आऊंगा। तो ये मैंने चूंकि स्टार्ट करवा दिया है, तो मैं इसी तरह एक और शेप ये बनाते हैं लाइक दिस।
डिफॉल्ट वैल्यूज आपको पता है, वाइट फिल एंड स्ट्रोक ब्लैक। कोई और देखें जी इफेक्ट, एक और देखते हैं इफेक्ट। ये हमने इफेक्ट्स मैंने कुछ आज करवाने, कुछ कल करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इफेक्ट्स में आपके पास एक इफेक्ट जो मौजूद है ट्विस्ट का, ये ट्विस्ट करता है। कितना ट्विस्ट ये आपने यहां बताना होता है। जितनी आप इसकी वैल्यू देना चाहो ट्विस्ट करने के हवाले से, ये ओके करने पे आपको ये ट्विस्ट शेप के ऊपर ये इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। चलें इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। टेक्स्ट लिखता हूं, ट्विस्ट करते हैं इसको। और टेक्स्ट को हमेशा याद रखना, आपको करना पड़ता है आउटलाइन। फिर इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट में आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में ट्विस्ट, ये देख रहे हो, ट्विस्ट हो गया। कितना ज्यादा करना है कम करना है आपकी मर्जी है, कम करना है कम कर दो ट्विस्ट, बिल्कुल लो वैल्यू। ज्यादा करना है ज्यादा कर लो, ओके करोगे अप्लाई हो जाएगा। ये इसमें आपके अल्फाबेट्स ट्विस्ट इतने हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन इफ यू नीड टू गो मोर वैल्यू तो इसमें जाके आप डिस्टॉर्शन में ट्विस्ट को बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, एक चीज और जो मैं अभी तक इग्नोर की और आपको नहीं बताई, वो ये है कि जब आप इफेक्ट्स लगाते हो स्टूडेंट्स, बराए मेहरबानी दोबारा से उसके ऊपर दोबारा से जाके वो इफेक्ट लगाने की कोशिश ना करना, वरना एक इशू आता है और बाद में आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। याद रखना, जब कभी इफेक्ट्स लगेंगे, मैं सिर्फ इस इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, ट्विस्ट की, ट्रांसफॉर्म की, जो भी इफेक्ट लगाए हैं, आपने एक काम करना है। काम ये करना है अपीयरेंस पैनल को सामने ले आना। किस पैनल का नाम दिया है? अपीयरेंस पैनल। इसको सामने ले आना। ये अपीयरेंस पैनल सामने आ गया। ये मैं क्यों लेके आया हूं बताता हूं आपको। अपीयरेंस पैनल में अगर थोड़ा सा इसको आप एक्सपैंड करो, ये देखो कंटेंट इस वक्त कौन सा सिलेक्टेड है आपका? ट्विस्ट का टेक्स्ट। इस पे इफेक्ट्स लगे हुए एफ एक्स, ये एफ एक्स का मतलब इस पे इफेक्ट लगे हुए हैं। आप यहां पे क्लिक करके जाओ और यहां से जाके इसकी वैल्यू को चेंज कर दो, जो भी करना है नई वैल्यू पे देनी है दे दो। ये मजीद ट्विस्ट होगा, ये देखो ट्विस्ट कर दिया। दोबारा से सुनो, मैंने ये बोला कि आइंदा से आप जब भी इफेक्ट लगाना चाहो आप अपीयरेंस पैनल के थ्रू लगाओ। कैसे? ये देखो, मैं एक शेप बनाता हूं, एक रेक्टेंगल से बनाया, डिफॉल्ट ले लेता हूं। जरा गौर कीजिएगा, अपीयरेंस पैनल में यहां पे आपके पास इफेक्ट्स ये हैं। क्या ये वही लिस्ट नजर नहीं आ रही जो दिख रही थी आपको मेन्यू में? आइंदा से आपने अगर बचना है, सिस्टम को बचाना है और ख्वारी से बचना है, तो तरीका उसका ये है कि जो भी शेप बनानी है बनाओ, अपीयरेंस पैनल को सामने लाओ और इसमें ये एक छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा एफ एक्स, और ये साथ में लिखा हुआ भी नजर आ रहा है ऐड न्यू इफेक्ट्स। कौन से? क्या डिस्टॉर्ट में चला जाऊं? रफन करना है रफन कर लो, ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्विस्ट करना ट्विस्ट कर लो, जिग करना जिगजैग करना जिगजैग कर लो। ट्विस्ट करते हैं, ये लो, ये देख रहे हो ट्विस्ट हुआ डिग्रीज पे। मजीद बढ़ाना है आपकी मर्जी है, ओके करोगे अप्लाई हो जाएगा। कल को आते हो, सेव करके चले जाते हो, कल को आते हो इसकी वैल्यू को थोड़ा कम या ज्यादा करना है, तो हमेशा याद रखना ये ना करना, इफेक्ट में जाकर दोबारा से इस ऑप्शन पे क्लिक ना करना, वरना एक तो ये आपको बताता है मैसेज आता है, ये देखो ये क्या कह रहा है, दिस विल अप्लाई अनदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट। वो कह रहा है ऑलरेडी तो लगा हुआ है, ऑलरेडी तो ट्विस्ट का इफेक्ट लगा हुआ है, तो ये डबल कर देगा उसके इफेक्ट को, और इस वजह से बाद का सिस्टम इतना आपका जो है वो ऑक्युपाइड हो जाता है मेमोरी वाइज कि आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। तो आप इफेक्ट्स के लिए आइंदा से याद रखना, बेस्ट पैनल इज टू अप्लाई एनी इफेक्ट, बेस्ट पैनल इज अपीयरेंस, ये ऑन कर लेना और यहां से अप्लाई किया करना। जिगजैग भी कर दूं इसको, ये लो, दो काम हुए हैं, जिगजैग भी कर दिया,
ट्विस्ट भी कर दिया। और अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, यहां पे अब आपको दो इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हो, ट्विस्ट भी और नीचे जिगजैग भी। अगर आपने जिगजैग की वैल्यू चेंज करनी है, ट्विस्ट की वैल्यू चेंज करनी है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नॉट गो विद दीज वन, यहां से नहीं जाना। आपने हमेशा इसको कहां से हिट करना है, रीच करना है, यूजिंग अपीयरेंस पैनल। यहां पे जाके कम करना है, ज्यादा करना है, आपकी मर्जी, करके ओके कर दो। और अगर आपने ये इस वक्त इस स्क्वायर के ऊपर कितने इफेक्ट्स लगे हुए हैं, दो। कौन कौन से, ट्विस्ट वाला और जिगजैग वाला। और कोई लगा लूं? यस, एक और लगा देते हैं। पकड़ एंड प्लॉट भी कर दें, याद है पकड़ प्लॉट भी किया था, ये पकड़ प्लॉट हो रहा है, ये देखो, ये ब्लॉट और ये लेफ्ट साइड पे पकड़। आपको बोला था ना एजेस शार्प होते हैं, और इसमें ब्लॉट में एजेस राउंड होते हैं, लाइक दिस। आपने कोई ऐसी शेप बनानी हो, यू कैन डू इट। इस वक्त आपकी इस रेक्टेंगल के ऊपर, इस पाथ के ऊपर तीन इफेक्ट्स लगे हुए हैं। किसने बताया मुझे? अपेरेंस पैनल ने। ट्विस्ट, जिगजैग, पकड़ एंड ब्लॉट। जितने इफेक्ट लगाने आपने इधर से लगाने हैं अपेरेंस पैनल के थ्रू, उधर से नहीं जाना, क्योंकि ये आपका जो सिस्टम है ये रिसोर्सेज मांगता है, रैम ये वो, और आपको ये प्रॉब्लम में कर देगा, आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगी, आपको स्लो हो जाएगा। तो इफेक्ट्स हमेशा अपीयरेंस पैनल में जाके यहां पे लगाने भी हैं और यहां से डिलीट भी करने हैं। क्या मैं डिलीट कर दूं? इसको सिलेक्ट करके, ये डिलीट नजर आ रहा है नीचे छोटा सा डस्टबिन, क्लिक कर दो, ये लो गया। क्या ये इफेक्ट भी खत्म कर दूं? ये लो, ये भी गया। क्या ये इफेक्ट भी खत्म कर दूं? ये लो, ये भी गया। अब ये प्लेन रेक्टेंगल आ गया वापस अपनी जगह पे। इफेक्ट्स में देखो, इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगे हुए हैं? नो। किस चीज के इफेक्ट लगे हुए हैं? सिर्फ दो लगे हुए हैं। एक तो स्ट्रोक है ब्लैक कलर का, जिसका वेट अगर आप बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, ये लो। इधर से भी बढ़ा सकते हो। अपीयरेंस पैनल भी आपको मजे की बात है, अलाउ करता है, आप वेट को कंट्रोल करो, आप इसके कलर को कंट्रोल करो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईच एंड एवरीथिंग। और प्लस ओपेसिटी को कंट्रोल करो। ओपेसिटी याद है जो मैंने आपको बोला था, इसकी स्ट्रोक की वैल्यू लो हो रही है, देख रहे हो, स्ट्रोक की वैल्यू ओपेसिटी खत्म हो रही है। ये स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक की ओपेसिटी अलग होती है और फिल की ओपेसिटी अलग होती है। ये देखो, ये फिल की ओपेसिटी हो रही है, स्ट्रोक को कुछ नहीं कर रहा, फिल को लो कर रहा है। और इसके पीछे अगर कुछ पड़ा होगा नजर आना शुरू हो जाएगा ओपेसिटी लो करने से। और अगर आपने करंट शेप की, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो आपका रेक्टेंगल है, चाहे आपका स्टार है, चाहे पॉलीगॉन है, एनीथिंग, अपीयरेंस में आमतौर पे दो चीजें होती हैं, उसकी स्ट्रोक, और ये अगर गौर करो, ये अपीयरेंस पे गौर करो, और ये भी तो अपीयरेंस है, ये भी तो वही कर रहे हैं हम लोग। अपीयरेंस पैनल के थ्रू कर लो या यहां से कर लो, और ये इफेक्ट्स हैं। ये नजर आ रहा है? एफएक्स इधर भी तो है, आपको अपीयरेंस पैनल ऑन करने की जरूरत नहीं थी, ये भी तो है, यहां से कर लो। ये देखो, ये तो वही लिस्ट तो दिखा रहा है आपको जो इफेक्ट्स मेन्यू की है। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ट्वीक करूं, ट्वीक भी देख लो, ट्वीक ये करता है, चेक कीजिएगा। आप ये ट्वीक वैल्यू हॉरिजॉन्टल, ये देख रहे हो कितना उसको ट्वीकिंग वैल्यू हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है। वर्टिकल करूं, हॉरिजॉन्टल मैं जीरो कर देता हूं, वर्टिकल देखो, ये वर्टिकल ट्वीक हो रहा है, ये ट्वीक है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए ट्वीक को, आप अगर दोनों को जीरो के साथ टच कर दोगे तो ट्वीकिंग वैल्यू आपकी अमाउंट खत्म होगी। ट्वीक आपके जो फिलिंग के ऊपर, ये देखो, देख रहे हो उसकी मूवमेंट अमाउंट में, ये यहां से आप इसको कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े कभी ये इफेक्ट ट्वीक का यूज करना हो, आप कर सकते हो। और ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये टेक्स्ट के लिए भी है, टेक्स्ट के लिए भी तो है ये सारी चीजें। और ये इफेक्ट ट्वीक का इस वक्त ऑन है, वैल्यू आपने उसकी लो की नहीं इसलिए दिख नहीं रहा। ये आप ट्वीक को अगर आपने एक्टिवेट किया भी है, कल को ट्वीक नहीं चाहिए, आप इस एफएक्स को क्लिक करके डिलीट कर दो, ये लो ट्वीक है, फिर रफन है, फिर जिगजैग है, फिर इसके अंदर और कौन से इफेक्ट्स हैं? ये हो गया जिगजैग, ट्विस्ट, ट्वीक, ट्रांसफॉर्म, रफन। अच्छा, एक है फ्री डिस्टॉर्ट।
ये क्या करता है, ये देखो, फ्री जो मैंने आपको बताना है फ्री डिस्टॉर्ट का, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं ना, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये ब्लैक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, इससे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये है जी डिस्टॉर्शन। करूँ ओके, ये लो, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट की शेप। ये शेप को अगर आपने परमानेंट करना है तो, चूंकि इफेक्ट है ये, तो अपीयरेंस पैनल में जाके इसकी सॉरी एक्सपैंड अपीयरेंस करना है। ये नई शेप बन गई आपकी, ये देख रहे हो। असल में था क्या ये, एक रेक्टेंगल था जिसको आपने क्या किया, डिस्टॉर्ट के थ्रू उसको कंट्रोल किया। क्या डिस्टॉर्ट टेक्स्ट नहीं हो सकता? क्या डिस्टॉर्ट टेक्स्ट को करके दिखाऊं? ये देखो, मैं लिखता हूं यहां पे टेक्स्ट, TEXT। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप डिस्टॉर्शन से ये काम कर सकते हैं। ये देखो, ये टेक्स्ट है जिसको आपने स्टूडेंट से काम करना है। जब कभी टेक्स्ट हो और उस पर इफेक्ट्स लगाने हो, आउटलाइन में क्रिएट कर लिया करो। नंबर वन। नंबर टू, अब आपको मैं लेके चलता हूं इसकी इफेक्ट्स में। और इफेक्ट जो मैंने अभी आपको लास्ट वाला बताना है डिस्टॉर्शन में, फ्री डिस्टॉर्ट, यही रह गया ना, बाकी तो करवा दिया आपको। ये चेक करो, ये देख रहे हो, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। कभी आपको इस तरह के इफेक्ट्स लगाने हो, ये देख रहे हो गए, ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, ये डिस्टॉर्शन है। कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। कभी आपको ऐसे टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट इफेक्ट्स के साथ आपको प्ले करना पड़ सकता है। अंडू कर देते हैं, दोबारा देखो, ये था टेक्स्ट, इफेक्ट्स मेन्यू में गए, यहाँ इस आइकन पे क्लिक किया अपीयरेंस पैनल में, यहाँ पे क्लिक कर दो। अगर इसको बंद करना है, बंद कर दो इसको। आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ, सेंटर में है ना अपीयरेंस पैनल, यहाँ पे एफएक्स पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आप जाके डिस्टॉर्ट में फ्री डिस्टॉर्ट पे क्लिक कर दो, और ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप डिस्टॉर्शन की वैल्यू दे सकते हो। आपको परस्पेक्टिव डिस्टॉर्ट देना है कुछ ऐसे, एक कॉर्नर इधर लगा दिया, एक कॉर्नर को इधर लगा दिया। ये देख रहे हो, जिस तरह करीब से दूर की तरफ टेक्स्ट नजर आता है, कॉर्नर से खड़े हुए ऐसे, फ्रॉम क्लोज टू फार। ओके कर दूं, इसको क्लिक कर देना, पॉइंट को ओके कर देना। ये देखो, एक टेक्स्ट देख रहे हो। इसको फिर आपने अगला काम क्या करना है, अपीयरेंस में आपको मैंने बता दिया एक्सपैंड करनी पड़ती है। कभी आपको ऐसा वर्जन देना हो टेक्स्ट का, दिया जा सकता है। समझो बात को आप, इसको, ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है, फ्रॉम क्लोज टू फार, क्लोज टू फार। तो आपको इसका जो है पर्सपेक्टिव व्यू चेंज करना पड़ता है, डिस्टॉर्ट करना पड़ सकता है। तो डिस्टॉर्ट आपको ये अलाउ करता है, क्या हुई कभी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ने हो, या करने आपको जब जरूरत हो, तो ये आपको अलाउ करता है कि आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये तीन ऑप्शन नीचे नजर आ रही होंगी। एक होता है ड्रॉ नॉर्मल, ये जरा मैं इधर ले आता हूँ, ये देखो, ये तीन बटन को समझ लो। ड्रॉ नॉर्मल, सेकंड बटन इज ड्रॉ बिहाइंड, थर्ड बटन इज ड्रॉ इनसाइड। ये भी बड़े काम की ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे बटन हैं तीन। पहली ऑप्शन है ड्रॉ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कभी आप अगर कुछ ड्रॉ करना चाहो हार्डबोर्ड पे, तो नॉर्मल बिहेवियर ये होता है, वो ड्रॉ होता है। जैसे ये बना लेता हूं, जैसे ये बना, ठीक है, या कुछ और भी अगर कुछ क्रिएट करता हूं एनीथिंग, ये आपका नॉर्मल बिहेवियर तो यही होता है कि हार्डबोर्ड पे सामने आ जाता है। ये है ड्रॉ नॉर्मल, इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। अब ये होता है ड्रॉ इनसाइड। ड्रॉ इनसाइड क्या करता है कि अगर आपने कोई शेप बनाई है, कोई भी शेप बना लो, लाइक
ये शेप बना देते, ये जरा गौर कीजिएगा, ये एक शेप बना दी मैंने। डिफॉल्ट ले लेता हूँ इसको, व्हाइट आपको पता फिल होता है, स्ट्रोक ब्लैक होता है। अगर आपने इस शेप के अंदर ही बनाना चाह रहे हो, इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो ड्रॉ इनसाइड ऑन कर दो, ये वाली ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ इनसाइड। शिफ्ट डी इसकी की है, ये क्लिक कर दो। अच्छा, जैसे ही आप ये प्रेस करोगे ना, आपके चारों साइड के ऊपर ये कॉर्नर पे एक मार्क्स आ जाएंगे, आ रहे हैं ना नजर आपको? अब याद रखना, जो कुछ भी बनाओगे इसके इनसाइड ही बनेगा, जो भी बनाओगे, लाइक दिस। जो बाहर वाला एरिया खत्म हो जाएगा खुद ही, बनाएगा ही कुछ नहीं। हाँ, अंदर जो बनाओगे वो अंदर तो नजर आ रहा होगा आपको ऑब्वियसली, लेकिन इसी बाउंड्री पे अगर आप क्रॉस करोगे तो बाउंड्री के बाहर वाला हिस्सा खत्म होना शुरू हो जाएगा, नहीं दिखाएगा उसको। इस ऑप्शन का नाम क्या है? ड्रॉ इनसाइड। कुछ भी बनाओ, जरूरी सर्कल ही मैंने बनाने शुरू किए हैं, कुछ भी बनाओ लाइक दिस। ये देखो, गौर करो, ये तो मैंने फिल नहीं ना बनाया, फिल भी कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके फिल कर लो। ये देखो, इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं, लाइक ये फिलिंग, सॉरी, आपने उसको सिलेक्ट करना है सिलेक्शन से, और ये आपके ऑब्जेक्ट एक्टिवेट करना है, आइसोलेट करना है, और इसके अंदर फिल कर लो। फिलिंग 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 फिलिंग, ये ठीक है, क्लिक करो, फिल कर लो। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने जिसको हाईलाइट किया था, एक्टिव किया था एज ए इनसाइड ऑब्जेक्ट, क्या वो आपको उसी तरह दिखा रहा है? उससे बाहर वाले ऑब्जेक्ट को डिस्कार्ड किए जा रहा है, जो इसके इनसाइड आ जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट ही क्यों ना हो। टेक्स्ट भी हो सकता है लाइक दिस, ये देखो, यहां लिखता हूं टेक्स्ट, लिखता हूं दिस इज योर टेक्स्ट। अच्छा, फॉन्ट जरा बड़ा कर लेता हूँ। फॉन्ट जनाब, ये करेक्टर पैनल में जाके फॉन्ट देखता हूँ, फॉन्ट क्या है इसका, 12 पॉइंट है, चलो बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट यहाँ से कोई सिंपल सा फॉन्ट हमने ले लिया, और टेक्स्ट को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक दिस, हेडिंग लाइन, हेडिंग टेक्स्ट, जो भी आपने देना है वो दे दिया। अच्छा, अगर तो आप इसके इनसाइड होगा वो तो ठीक है, लेकिन जैसे इसको आप बाहर की तरफ पुश करते हो और साइड पे क्लिक करते हो तो, अच्छा इनसाइड, हाँ सॉरी, ये पता क्या हुआ है, ये मैंने इनसाइड वाली ऑप्शन को एक्टिवेट नहीं किया। सबसे पहले तो सर्कल को आपने क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करने के बाद आपने ऑप्शन जो यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है वो इनसाइड वाली, ठीक है। ये देखो, ये आपने जब जब कभी, दोबारा से देख लो, जब कभी आपने यहाँ पे किसी शेप को टारगेट करना है तो आप शेप को पहले क्रिएट कर लो। मिसाल के तौर पॉलीगॉन ले लेते हैं, चले, ये पॉलीगॉन है, आप चाह रहे हो कि जो कुछ भी बने वो इनसाइड इसके बने, इससे बाहर आपको अलाउ नहीं है। तो आपने एक काम करना है, इस शेप को आपने सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक कर देना है। ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करते ही ये आपके पास मार्क्स आ जाएंगे चारों कॉर्नर पे। इसके बाद जो कुछ भी ड्रॉ करोगे वो आपका यहाँ पे लाइक एनीथिंग, हेडिंग इन योर टेक्स्ट, ये लो। अब जो मैंने बाहर टाइप कर दिया वो गया, बाहर वाला नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, अनटिल आप इसको इनसाइड नहीं लेके आ जाते। ये देखो, जैसे बाहर जाएगा वो टेक्स्ट कट जाएगा। सिर्फ ये टेक्स्ट ही नहीं, जो कुछ भी बनाओगे वो कट जाएगा। कोई शेप भी हो सकती है, लाइक ये स्पाइरल बनाते हैं, ये लो, ठीक है। बनाने के बाद ये चेक करो, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा। एक तो ना दिखने की वजह ये है कि आपका कलर उसका हमने सेट करने वाला है, कलर मैं सेट कर देता हूँ और अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इनसाइड की ऑप्शन ऑन है, ये आपको जो इसके इनसाइड होगा वो तो ज़रूर दिखेगा, जो आउटसाइड होगा वो गायब हो गया। देख रहे हैं, स्पाइरल भी गायब हो गया ऊपर का, हेड उसका।
इसका मतलब जो कुछ भी बनाओगे आप डिफ़ॉल्ट ऑन कर देते हैं। और इसकी फिलिंग मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। रेड फिल करके मैं यहाँ पे सर्कल लगाने शुरू करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सर्कल लगाता हूँ। ये चेक कीजिएगा क्योंकि इनसाइड ऑप्शन ऑन है। कभी आपको ऐसा डिज़ाइन बनाना पड़ जाए जिसमें कुछ शेप्स आपको रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि वो दिखें सिर्फ वो हो जो इस शेप के अंदर हो, बाहर वाले को तो शो ही नहीं करना। तो ये देख रहे हो, ये अब ये एक ऐसी डिज़ाइन क्रिएट हुआ है जिसमें आउटसाइड वाला एरिया जो है वो क्रॉप हुए जा रहा है, ख़त्म हुए जा रहा है ये। लेकिन ये कब तक ऐसा होता रहेगा? जब तक आप इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट नहीं कर देते। डीएक्टिवेट करने का तरीका ये होता है, ये नॉर्मल ये होता है। अब आप जो भी बनाओगे वो नॉर्मल बिहेवियर होगा। अच्छा, मज़े की बात है, एक चीज़ और भी हो सकती है। बाद का स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि जो मैंने शेप बनाई है और इसके बाद मैं जो कुछ भी बनाऊँ इसके पीछे चला जाए। एक होता है ड्रॉ नॉर्मल, एक होता है ड्रॉ इनसाइड, एक होता है ड्रॉ बिहाइंड। ये ड्रॉ बिहाइंड है, सेंटर वाला बटन। ये अगर आपने ऑन कर दिया, इसके बाद जो कुछ भी बनाओगे इसके बिहाइंड बनेगा। फिल कर दूँ इसका कोई डिफरेंट आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए, चेक करो। अब याद रखना जो कुछ भी बनाऊंगा पीछे जा रहा है, उस शेप के पीछे। ऑप्शन अलग अलग, हर तीनों का अलग अलग रोल है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ड्रॉ नॉर्मल बाय डिफॉल्ट है। नॉर्मल का मतलब जो बनाओगे स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर होगा तो ऊपर ही आएगा, नीचे होगा तो नीचे ही आएगा। लेकिन ड्रॉ बिहाइंड से क्या होता है? एक नई शेप बनती जरूर है लेकिन उस करंट शेप के पीछे, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉ बिहाइंड। एक होता है ड्रॉ इनसाइड और एक होता है ड्रॉ नॉर्मल। ये फर्क है तीनों में। क्या समझ